Hello everyone. So today is 16th of July and let's discuss what happened during 15th of July and what we are expecting on Monday, that is on 18th of July. Okay, so now today that is yesterday 15th of July. So as soon as the market opened, देखिए इधर मार्केट ओपन हुआ था, तो जब गैप अप और थोड़ा अप मूव हुआ था तो अचानक से सेलिंग स्टार्ट हो गया था, क्योंकि FIIs का शॉर्ट पोजीशंस है, तो उन लोग ने मतलब इससे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था मार्केट को। और मतलब ये सेल ऑन राइज मार्केट ही था, जैसे राइज हुआ तो सेल स्टार्ट हो गया, और जैसे जैसे आप देखते हो कि मतलब थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा था, फिर से सेलिंग स्टार्ट हो रहा था। तो फाइनली जो अप मूव आया वो फेक था, क्योंकि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स 16,000 पे कॉल शॉट्स करके बैठे थे और कुछ मतलब पुट बाइंग भी करके बैठे थे, तो इसलिए मतलब ये अप मूव देखने को मिला। लेकिन ये फेक अप मूव था। क्यों फेक अप मूव था मैं एक्सप्लेन करूँगा डेटा पॉइंट से। तो और जो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है 34,487, ये मैंने ये लास्ट वीडियो में भी बताया था और पिछले कुछ वीडियोस में भी बताया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसको जस्ट टच किया और फिर ऊपर चला गया, तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अभी मतलब यही दो लेवल्स के बीच जो गैप है, मतलब उसमें ही आप ट्रेड कर मतलब कोई एक अगर मतलब लेवल को नहीं तोड़ा जा सकता है, तो फिर मतलब इसके अंदर ही ट्रेड करने का मतलब नेक्स्ट मतलब बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मूव मतलब इसके बीच ही होगा। ठीक है, तो लेकिन मुझे लगता है कि ये 34,487 बहुत जल्द टूटेगा, लेकिन ये अगर टूट गया फिर तो नेक्स्ट लेवल 33,208 पे है, और ये लेवल्स बहुत प्रिसाइसली कैलकुलेटेड है। तो आप देख सकते हैं जस्ट टच करके ऊपर चला गया। और निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो ये 16,184 एक रेजिस्टेंस का काम अभी मतलब रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये तीनों लगातार रेड कैंडल हुआ था, तो मतलब सब आज बियरिश हो गए थे, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा बियर्स को हंट करने के लिए थोड़ा सा अपमूव आया था। लेकिन 16,000 पे बिग प्लेयर्स भी प्रेजेंट थे, मतलब शॉर्ट पोजीशंस लेके, कॉल शॉट्स आई मीन। और हाँ, तो आप जो कर सकते हो 16,200 या उसके ऊपर जाके कॉल शॉट्स ले मतलब पोजिशनल कॉल शॉट्स लेके बैठ सकते हो। और जो मतलब अगर 15 मिनट का चार्ट पे देखा जाए, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। तो जैसे जैसे राइज हुआ आप देखो कि सेल हुआ, तो लास्ट में जाके ये एक फेक अप मूव है, लेकिन पूरा सेल ऑन राइज ही मार्केट था। और अगर आप देखोगे कि ये जो स्कोर है, तो ये स्कोर मतलब सुबह ओपन होते ही मार्केट ओपन होते ही मतलब सेलिंग स्टार्ट हो गया था। तो स्कोर निफ्टी का भी नेगेटिव चला गया था और बैंक निफ्टी का भी नेगेटिव चला गया था। लेकिन जब ये देखिए इधर नेगेटिव 69 तक गया था 11:15 में, तो इधर एक मतलब जो मूव आया था 11:59 मतलब ये वाला 12, फिर इसके बाद इतना तक गया था। तो आप देखिए कि कितना बजे मतलब 11:15 को आ रहा है नेगेटिव 69, तो 11:15 को आ रहा है, तो उसके बाद भी मतलब निफ्टी नीचे जाने का कोशिश किया, लेकिन नहीं मतलब जा पाए। तो उसके नीचे जाने का मतलब चांसेस था, लेकिन ये जो अप मूव आया तो इसलिए फेक था, क्योंकि मतलब स्कोर जब इतना नेगेटिव हो जाता है तो और थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। मतलब ये बहुत ही कम डाउन मूव था अकॉर्डिंग टू द स्कोर। तो यही चलते मतलब हम लोग को पता चल जाता है कि मतलब ड्यूरिंग द लाइव मार्केट कि ये जो मूव्स है वो मतलब ये जो अप मूव है वो फेक है। लेकिन हाँ, मतलब ये फेक अप मूव भी मतलब ये आप देख सकते हैं कि ये स्कोर इंक्रीज हो गया था, मतलब इधर फिर थोड़ा सा डिक्रीज किया, फिर इधर मतलब स्ट्रांगली स्कोर इंक्रीज हो गया। और सेम निफ्टी बैंक निफ्टी में भी स्कोर इंक्रीज हो गया था फाइनली, जो मतलब
ये आप देख सकते हैं कि पूरा नेगेटिव स्कोर से पॉजिटिव आ गया था ऑलमोस्ट। तो ये मतलब मूव कब आया था, ये देखिए 1345 to 2, फिर ये 2 to 215 का कैंडल है। तो उसके बाद जो मूव था वो था, तो मतलब 220 तक तो आप देख सकते हैं कि वो नेगेटिव जोन से, एकदम नेगेटिव जोन से मतलब 40 to 50 पॉइंट स्कोर ऑलरेडी इंक्रीज हो गया था। तो इसलिए मतलब ये जो मतलब आपका इंडिकेटर्स है, ये बहुत ही पहले आपको सिग्नल दे देता है। और सॉरी, हम लोग बैंक निफ्टी का देख रहे थे, तो बैंक निफ्टी का भी सेम है। बैंक निफ्टी का भी 15 मिनट पे चलते हैं, तो इसका भी हाँ वही 215 से ही मतलब दोनों का एक साथ ही अप मूव आया था। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इधर नेगेटिव 69 पे गया था इधर फिर उधर जाके फिर इंक्रीज किया, इधर 10 तक हो गया था बाई 116। तो आप समझ सकते हो कि ये है 130 का कैंडल, 130 to 145। सो उसके पहले ही मतलब स्कोर इंक्रीज होके मतलब ऊपर जाने का मतलब इशारा दे रहा था। लेकिन क्या है कि मतलब ऊपर जो मूव है तो वो फेक होगा, तो इसलिए हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते ये फेक अप मूव्स में। लेकिन हाँ, सब पता चल जाता है। और जो है कि ये जो जब अप मूव आया तो ये एक नाइस अपॉर्चुनिटी था पुट बाई करने के लिए। क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर एंड ऑफ द डे डेटा एनालिसिस पे जाए तो आप देखो FIIs का डेटा, तो फ्यूचर्स लॉन्ग तो कुछ भी नहीं किया है, तो ऑलमोस्ट नील। और फ्यूचर्स शॉर्ट पोजीशंस बढ़ा है, ठीक है, और फ्यूचर्स शॉर्ट पोजीशंस बढ़ा है, और फ्यूचर्स लॉन्ग के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा है फ्यूचर शॉर्ट। और ये आप अगर देखोगे कि मतलब कॉल शॉर्ट्स भी हुआ है, पुट शॉर्ट्स भी हुआ है, लेकिन कॉल शॉर्ट्स ज़्यादा हुआ है पुट शॉर्ट्स के कंपेयर्ड में। और ये जो कॉल शॉर्ट्स वो सारे हेज्ड है। आप देखिए कि कॉल शॉर्ट्स जितना टोटल अमाउंट का है उसके लिए यही अगर काफ़ी है हेजिंग के लिए, इतना अमाउंट पुट कॉल बाइंग में, तो आप देखिए कि उससे भी कम अमाउंट का पुट शॉर्ट्स है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब पुट बाइंग है। तो यही से आप समझ सकते हैं कि मतलब जो पुट बाइंग है वो मोर देन रिक्वायर्ड फॉर हेजिंग है, मतलब हेजिंग में जितना लगता है उससे भी ज़्यादा है। तो मतलब पुट शॉर्ट्स तो किया गया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पुट बाई किया गया, ठीक है। तो उन लोग मतलब ओवरऑल मतलब ऑप्शन चेन भी मतलब बियरिश सिग्नल दे रहा है, और ये आपका फ्यूचर्स भी बियरिश सिग्नल दे रहा है। तो इसका यही मतलब चीज़ है कि मतलब क्योंकि सामने ही रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं कि 16,184 सामने ही रेजिस्टेंस है, तो और ऊपर जाएगा तो थोड़ा ही ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे गया तो मतलब बस थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 15,647 पे है। तो अगर नीचे जाना शुरू किया तो 15,800 तो पक्का है। तो इसलिए आप अगर ऑप्शन चेन में जाओगे और देखोगे, तो ऑप्शन चेन को एक बार रिफ्रेश कर लेते। तो ऑप्शन चेन में अगर जाओगे तो हाँ, ये 16,000 पे कॉल शॉर्ट्स तो हुआ है, लेकिन अभी मतलब उधर 35.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है और कॉल साइड में, और पुट साइड में 44 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, और 25.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स OI चेंज है। तो लेकिन थोड़ा नीचे जाते हैं इंदामानी में 15,900 पे अगर देखोगे तो पोजीशंस क्लोज हुआ है, लेकिन इधर टोटल 9.4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, और 15,950 में भी टोटल 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। और थोड़ा आप नीचे जाओगे 15,800 पे, ये देखिए आज थोड़ा मतलब OI बढ़ा है इधर, तो OI चेंज ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुआ है, और टोटल 6.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो ये आप थोड़ा मतलब 15,800 पे आप ध्यान दे सकते हैं। और जो दिख रहा है कि पुट शॉर्ट्स हुआ है उसमें पुट बाइंग भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग मतलब पुट बाइंग ये एंड ऑफ द डे डेटा में देख रहे हैं कि पुट शॉर्ट से भी ज़्यादा FIIs पुट बाइंग किया है। तो मतलब OI चेंज थोड़ा ज़्यादा दिख सकते हैं पुट साइड में,
जैसे कि इवन 15,900 पे 40.9 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स है और 21.6 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही बनाया गया है, और 15,800 पे 35.3 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स है, 17.7 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स आज बनाया गया है। तो ये एक हो सकता है कि जो पुट शॉट्स किया है तो उसके लिए थोड़ा सा और गैप अप खुल मतलब मंडे को खुल सकता है और फिर हैवी सेलिंग हो सकता है, ठीक है। तो इन लोग पुट शॉट्स को एग्जिट करा के फिर इन लोग मतलब एफ का भी तो पोजीशन से बियरिश पोजीशन से, तो उन लोग भी तो प्रॉफिट करेंगे, तो इसलिए मतलब फिर सेलिंग स्टार्ट हो सकता है, और नहीं तो स्ट्रेट अवे मतलब सेम लेवल या नीचे जाके फिर नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो जो मुझे अभी लगता है कि अगर नीचे जाना शुरू हुआ तो 15,900 क्रॉस करके 15,800 की तरफ बढ़ेगा। और जो बैंक निफ्टी में है तो मेन चीज़ है कि बैंक निफ्टी का ये लेवल तोड़ना 34,487, ये अगर एक बार टूट गया तो एकदम मतलब फिर एक मतलब थोड़ा सा फ्री फॉल होना चाहिए, क्योंकि फिर नेक्स्ट है 33,208 पे सपोर्ट। तो यही मेन दो चीज़ है। और बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर देखोगे तो बहुत ही इन द मनी में एक अगर आप इधर देखोगे 34,500 पे, सो 34,500 इधर 34,500 आई थिंक, हाँ इधर इन द मनी है। और आप देखोगे कि ये जो OI है ये पॉजिटिव है। अब आप अगर OI चेंज देखोगे इधर सब इन द मनी में है, लेकिन आप देखो मतलब OI क्लोज नहीं हुआ है, मतलब सब OI पॉजिटिव है। और 34,500 पे बेसिकली इधर टोटल 10.1 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स है और 7.7 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स आज OI चेंज है। तो 34,500 मतलब इधर ही मतलब सपोर्ट की तरफ इशारा कर रहा है। सो 34,500 मतलब जस्ट सपोर्ट के ऊपर ही है, और अगर इससे नीचे गया तो लेवल टूट जाएगा वो। और अगर ऊपर आओ मतलब ऊपर आएंगे तो आप देखोगे कि हाईएस्ट OI है 35,000 पे। सो जैसे मैंने कल भी बताया था कि 35,100 पे रेजिस्टेंस है, तो उन लोग उसके करीब ही मतलब ज़्यादा कॉल शॉट्स लोगों ने बनाया है, तो दैट मेक्स सेंस। सो 35,000 पे 18.1 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स है और 7.1 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही ऐड किए गए हैं। और चलिए पुट साइड पे देखते हैं। तो पुट साइड पे आप अगर देखोगे तो इधर 34,500 पे पुट साइड पे 13.6 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स है और 8.8 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही बनाया गया है, लेकिन ओवरऑल पुट साइड बैंक निफ्टी में कुछ खास नहीं है। तो कॉल शॉट्स बहुत ही मतलब हैवी है, तो मोर देन पुट साइड। तो बैंक निफ्टी का अगर नीचे जाना हुआ तो मतलब इससे नीचे जाना हुआ तो ये 34,487, तो फिर तो मतलब निफ्टी का भी नीचे जाना बनता है और फिर दोनों ही नीचे जाएगा। और ये हो गया इंडिकेटर्स का अपडेट। तो और ऑप्शन चेन भी हम लोग देख लिए, और आप देख सकते हो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो इज़ नॉट फेवरेबल। और जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर भी मतलब बहुत ही बुरा हाल है। खाली 2 क्लोज हुआ है पॉजिटिव में, एक बार रिफ्रेश कर लेते फिर भी। हाँ, तो खाली 3 क्लोज हुआ है पॉजिटिव में, लेकिन फिर भी बहुत ही बुरा हाल है। और FIS का जो सेलिंग है 15 जुलाई, वो भी मतलब चालू है 16,049 करोड़, और DIs ने बाई किया 1,059 करोड़। और इधर सेक्टोरल साइड में आप देखोगे कि मेटल नेगेटिव में गया है, तो ये एक ऑलवेज मैं आपको दिखाता हूँ कि एक वार्निंग है। तो मतलब कुछ मतलब आज जो फेक अप मूव हुआ है इधर मंडे तक भी मतलब अगर थोड़ा इधर ही मतलब अटक गया, मतलब फिर नीचे नहीं आया, लेकिन मंगलवार को ज़रूर आएगा। मतलब 1-2 दिन में फिर ये फेक मूव मिट जाएगा। और जो बेसिकली ये जो
मतलब जो मार्केट मतलब आज कुछ मतलब मंगलवार को थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, क्योंकि जो अभी फिन निफ्टी का एक्सपायरी डे है वो मंगलवार को होता है, तो इसलिए आप देखोगे कि मतलब अगर अगले मंगलवार भी देखा जाए तो ये था थर्सडे सो ये था, आप देख सकते हो कि एक मतलब फॉल हुआ था, तो थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है मंगलवार को। और मतलब मंडे को आप देख सकते हो कि ऑपोजिट मूव दिया था, एक फेक मूव दिया था मंडे को, आप अगर देखोगे सेम मतलब एकदम लास्ट में जाके एक फेक अप मूव दिया था, फिर मंगलवार बुधवार को और फिर थर्सडे को भी मतलब नीचे आ गया। तो यही होता है, मतलब अगर मंडे को भी फिर भी मतलब इधर ही कहीं क्लोजिंग देता है तो मंगलवार को मतलब चांसेस है कि नीचे आने के लिए। तो वही मेन है कि पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। और इंडिसेस का भी बात हो गया, और ट्विटर में मैंने आज पूरा मतलब अपडेट दे दिया था आप लोगों को सुबह 11:01 पे मैंने मेंबर्स को अपडेट दिया था, आप लोगों को 11:36 AM पे दे दिया था। तो आप जाके अपडेट्स पूरा पढ़ सकते हो, पूरा लॉजिक समझाया हुआ है। तो मतलब ये दो चीज़ है कि अगर किसी को मतलब बहुत सारे ने ये यूट्यूब में कमेंट किया है कि ये जो स्क्रीनशॉट्स है ये सब फेक हो सकते हैं, तो मेन चीज़ है कि मैं पूरा स्क्रीनशॉट डालता हूँ, मैं एक थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत कट करके स्क्रीनशॉट नहीं डालता हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप दोनों टेलीग्राम में दो टाइप का मैसेज डाल के जो मतलब आपका काम कर गया उसका आप स्क्रीनशॉट दे दोगे, तो वैसे नहीं होता है। और इधर जैसे मेरा 34 सब्सक्राइबर्स भी है, तो 34 मेंबर्स भी है, तो अगर मैं ऐसे ट्विटर पे झूठ बोलूँगा तो उन लोग का रिस्पेक्ट मैं खो दूँगा। तो ये भी है एक बात। और फिर भी आप मतलब फिर भी बोल सकते हो कि स्क्रीनशॉट मतलब मैं स्क्रीनशॉट कंटिन्यूअस फ्लो पे देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि प्रीवियस मैसेजेस भी है उसमें। और अगर फिर भी लगता है कि ठीक है, आपको लगता है कि ऐसे अच्छा मतलब ऐसे प्रेडिक्शंस कोई नहीं कर सकता, मेरा मेन मोटिव है कि मतलब आप लोगों को दिखाना कि हाँ मतलब मार्केट टाइम टू टाइम प्रेडिक्ट किया जा सकता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि मतलब अप मूव भी प्रेडिक्टेबल था और डाउन मूव तो सुबह हुआ था लेकिन नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत आ गया था, लेकिन अप मूव भी प्रेडिक्टेबल था। तो ये जो फेक अप मूव्स है वो भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मतलब कोई ना कोई सेगमेंट से तो मूव आएगा, कैश फ्यूचर्स या ऑप्शन चेन, तो इसलिए मतलब सारे तीनों सेगमेंट कैलकुलेट होता है तो पकड़ लेता है। तो यही मेरा मोटिव है कि मतलब आप लोगों को हेल्प करना और आप लोगों को दिखाना कि हाँ मार्केट प्रेडिक्ट किया जा सकता है ऐसे। तो अगर फिर भी मतलब क्योंकि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स मार्केट में हैं। तो दो चीज़ है कि हाँ आपको लग रहा है कि ऐसा अगर सच में है तो बहुत ही अच्छा है, हम लोग को ज्वाइन करना चाहिए, तो ठीक है आप ज्वाइन करके अगर आपको कभी भी मतलब आप तो फिर टेलीग्राम चैनल में आपको ऐड कर ही दूंगा, और टेलीग्राम चैनल में तो आप प्रीवियस मैसेजेस सब देख ही सकते हो। तो फिर अगर कोई भी स्क्रीनशॉट में अगर आप देखें कि ये मैसेज नहीं था या मैंने फोटोशॉप करके कुछ स्क्रीनशॉट डाला है, क्योंकि सब स्क्रीनशॉट डेट वाइज दिया हुआ है ट्विटर में, तो आपको मैं 10 टाइम्स जो आप मुझे पे किए हो मेंबरशिप फीस उसका मैं 10 टाइम्स आपको मतलब वापस करूँगा। ठीक है, तो आपका दोनों तरफ से बेनिफिट है। अगर आप ज्वाइन करते हो, अगर मैं फेक होता हूँ तो आपको 10 टाइम्स रिटर्न मिल रहा है। तो जैसे हम लोग ऑप्शन बाय क्यों करते हैं कि 2x टाइम्स रिटर्न मिल जाए या अच्छा एक रिटर्न मिल जाए, तो आपको मैं 10 टाइम्स रिटर्न दे रहा हूँ। और अगर आप देखें कि नहीं ये बंदा सही है, कि ये सारे स्क्रीनशॉट्स फेक नहीं है, तो फिर तो हाँ सही है, मतलब आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल गया, राइट। तो आपका दोनों तरफ से ही मतलब आपका फ़ायदा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं फेक हूँ या कुछ हूँ। आपको अगर लगता है तो आप ट्राई करके देख लीजिए, आपको तो 10x रिटर्न मिल जाएगा फिर। तो जो है वो सच है, क्योंकि अगर मैं खुद ऐसे फेक स्क्रीनशॉट्स डालूंगा तो मेरा मेंबर्स जो है वो तो उसको दिखाई दे रहा है कि मैं क्या डाल रहा हूँ नहीं डाल रहा हूँ, और मैं चैनल में भी दिख रहा है। तो
मैं मतलब उन लोग के सामने मैं रेस्पेक्ट खो दूंगा, उन लोग फिर बाद में जाके रिन्यू नहीं करेंगे, आई विल बी लूजिंग दोज कस्टमर्स, सो नेवर आई विल डू दैट। सो हाँ, तो ये सारे बात मतलब था। तो मंडे के लिए अगर आपने पुट बाई करके रखा है, ठीक है, तो आज जैसे और एक मतलब लास्ट स्क्रीनशॉट नहीं डाला था, वो लास्ट स्क्रीनशॉट में मैंने मेंबर्स को बोला था कि पुट बाई करने के लिए मंथली ऑप्शन चेन में। तो जिन्होंने आज पुट बाइंग किया है, अगर मंडे को थोड़ा सा ऊपर जाके भी मार्केट क्लोज होता है, 16,184 ब्रेक नहीं होता है, फिर भी आप पेशेंस मत खोइए, मंगलवार या बुधवार को फिर से नीचे आएगा। तो जैसे मैंने आज मेरे मेंबर्स को भी जब ये मार्केट इधर था, तो मैंने भी मेरे मेंबर्स को बोला था कि आप मंथली ऑप्शन चेन में जाके पुट बाई कर लो, ठीक है। तो अगर मतलब ये जैसे मतलब FIIs तो शॉर्ट पोजीशंस लेके बैठे हैं, तो ज़्यादा अपमूव का तो चांस ही नहीं है और रेजिस्टेंस लेवल बहुत ही करीब है। तो थोड़ा ऊपर जाएगा तो ठीक है, फिर तो नीचे तो आना ही पड़ेगा। तो ठीक है, देख लेंगे, अभी मंथली ऑप्शन चेन में पुट बाई किया है, बहुत टाइम है, ठीक है। तो एक हफ्ते में तो ये फेक मूव सारे मिट जाएंगे, तो क्योंकि फिर FIIs का शॉर्ट पोजीशन है, तो ऐसे कोई चिंता का विषय नहीं है। आप अगर कॉल शॉट्स, पोजिशनल कॉल शॉट्स लिए या पुट बाई लिए, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और जैसे पिछले मंडे में भी हुआ था, आप देख सकते हैं कि ये फेक अप मूव आया था, फिर आप देख सकते हैं कि लगातार डाउन मूव था। तो इधर भी बैंक निफ्टी का इसका वेट कीजिए कि 34,487 ब्रेक हो जाए। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन उतना मतलब खास कुछ नहीं दिख रहा है, पुट साइड में बहुत ही कम पोजीशंस हैं ओवरऑल, खाली 34,500 पे 13.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 8.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स वाई चेंज है, तो कुछ खास मतलब ज़्यादा नहीं है पोजीशंस। तो जो है कॉल साइड पे, कॉल शॉट्स पे है। तो हाँ, बैंक निफ्टी का भी मतलब ज़्यादा अपमूव भी लिमिटेड है। तो यही है कि मतलब इधर फ्लैट और गैप अप हुआ तो आप मतलब आग बंद करके पुट बाई कर लीजिए और मंथली ऑप्शन चेन में कीजिए, वो बेटर रहेगा, आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है। और नीचे गया तो मतलब ये लेवल्स देखिए कहाँ पे टूटता है, तो आप जाके फिर उसके ऊपर कॉल शॉट्स कर सकते हैं, पोजिशनल कॉल शॉट्स ले सकते हैं। और इधर अगर निफ्टी का ये मतलब नीचे आ गया तो फिर 16,000 पे आप कॉल शॉट्स कीजिए, क्योंकि उधर बिग प्लेयर्स आज कॉल शॉट्स किए थे। या आप थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हो तो 16,200 पे जाके कीजिए। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि ओवरऑल बियरिश है, लेकिन मंडे को आप लोगों का पेशेंस मतलब उन लोग कोशिश करेंगे कि आप पेशेंस खो बैठे, तो इसलिए मंडे को ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का नीचे जाना ही बन रहा है, निफ्टी का भी मतलब ज़्यादा तो ऊपर नहीं जा सकते, 16,184 पे रेजिस्टेंस है। तो ऊपर जाएगा तो आप पुट बाई कर लो, और फिर मतलब FIIs तो लॉस नहीं करेंगे, उन लोग का इतना ह्यूज फ्रेश पुट फ्यूचर शॉर्ट्स है और पुट शॉर्ट्स पुट लॉन्ग भी है। तो ओवरऑल मतलब आप गेनर रहोगे, लेकिन पेशेंस रखिए। और सेल ऑन राइज मार्केट है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आज भी आप देखे थे सेल ऑन राइज मार्केट है। तो यही बात है। तो हाँ, और आज सुबह जो था कि ये मनी फ्लो निफ्टी का पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हो गया, फिर से लास्ट में जाके पॉजिटिव हुआ। और बैंक निफ्टी का नेगेटिव था और लास्ट में भी मतलब थ्रू आउट नेगेटिव ही रहा। तो इसलिए मतलब बैंक निफ्टी का लग रहा है कि मतलब ज़्यादा दूर नहीं टिकेगा, तो बैंक निफ्टी बहुत ही जल्द गिरने वाला है। निफ्टी थोड़ा इसलिए मतलब लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन उधर से फिर सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यही मेन चीज़ है, यही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एंड ऑफ द डे डेटा एनालिसिस फिर से बोलता हूँ बियरिश है, ओवरऑल मार्केट सेल ऑन राइज है। तो आप अगर ऊपर गया तो एकदम आँख बंद करके सेल कीजिए, ठीक है। चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वन, कीप लर्निंग एंड ट्रेड सेफली।